गंगे चंपे तड़िर्विनिन्दे रोचे प्रवाह स्मपितात्मवृन्दे बन्धुकरन्धोरुविद्यमासो वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारे प्राची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहसैवानि गुणैः गोप्यैव तदाश्रय वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवती नमो नमः। बोलो तुलसी महारानी की। तुलसी के बिना ठाकुर जी की सेवा अधूरा रहता है। इसीलिए भले ही 56 भोग हो, 36 व्यंजन क्यों न हो, बिना तुलसी कृपा से ठाकुर जी की, बिना तुलसी के अर्पण से ठाकुर जी भोग लगाना स्वीकार करना असंभव है। भले करोड़ करोड़ प्रकार की, हजार हजार प्रकार की, 56 प्रकार के भोग बनाएंगे, जो जब तक तुलसी का हम लोग स्पर्श नहीं कराएंगे तो भोग नहीं लगता। गोविंद उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए क्योंकि तुलसी का स्वरूप यही है। कांची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय है, तो गोविंद का अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आप लोग जब भी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जाओगे, अवश्य तुलसी के माध्यम से ही गोविंद को सेवा करेंगे, क्योंकि गोविंद अत्यंत प्रिय हो जाते हैं जिसके गले में या जिसके भोग में तुलसी का अर्पण होता है। क्योंकि काज तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय, गोविंद का अत्यंत चरण का प्रिय है। जिसका कोई प्रिय वस्तु है उनके साथ हम लोग रहेंगे तो ठाकुर जी भी प्रिय है। इसीलिए हम लोग ये पहले से द्वापर युग से तृतीय हर युग में ही भगवान तुलसी को ही गले में धारण करते हैं। और ठाकुर जी भी कहते हैं जो तुलसी माला को कंठ में धारण करते हैं उनके भले वो कहीं भी स्नान करे, भले ही कहीं भी स्नान करे, लेकिन सारे तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गोदावरी वैष्णवी महानदी तीर्थ जितने भी संसार में तीर्थ हैं, लेकिन जो गले में तुलसी माला धारण करके ही स्नान करता है तो सारे भले कहीं भी स्नान करे, लेकिन तुलसी कंठी का ऐसा महात्म्य है, तुलसी महारानी का ऐसी महात्म्य है, अपवित्र पवित्र बनाने में सामर्थ्य रखता है। भले हम कितने पापी से पापी क्यों न हो, अपराध से अपराध क्यों न हो, लेकिन तुलसी कंठ में धारण करके ही हम कुछ भी करेंगे तो उसमें पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग भी तुलसी का पूजन कीजिएगा। ऐसा शास्त्र में लिखा है वहाँ जो तुलसी को अर्पण करता है भगवान के तो उन तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी को रोपण करता है, तुलसी को बीज ला करके उसको तुलसी का सेवा करता है, तुलसी को पूजन करते हैं, उसका भी महिमा भी कम नहीं है। और तुलसी में जो जल सिंचन करता है उसका भी महिमा अत्यंत अत्यंत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है, जो तुलसी को कोई मर गया तुलसी पानी के अभाव से,
लेकिन वो तुलसी को आप थोड़ा सा केवल पानी डाल दोगे तो कहा जाता है आपके कई जन्मों के जो आपके संचित पाप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपके जो पूर्व पुरुष लोगों ने, जो पितृपुरुष लोगों ने क्या हो जाते हैं, आप यहीं जल डालने से तुलसी महारानी को, तुलसी महारानी जीवित हो जाएंगे, वैसे ही तृप्त हो जाते हैं, वैसे पितृ लोग भी तृप्त हो जाते हैं। लेकिन आप लोग बिना तुलसी के जल से आप 1000 बार भी आप पितृलोकों को भोजन देने से, जल देने से, तो उनको गरम गरम घी देने का जो कष्ट होता है ना, वैसे कष्ट होता है। इसीलिए जब भी आप लोग पितृलोक को श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, तुलसी को गले में, कंठ में धारण करके ही श्राद्ध अर्पण करने से सीधे की सीधे गोविंद या आप पितृलोक तृप्ति हो जाते हैं। इसलिए आप लोग घर में अवश्य तुलसी का पूजन कीजिएगा। ऐसा तो हम शास्त्र का, हिंदू धर्म में ऐसा नियम है। और गले में तुलसी माला धारण करके, गले में तुलसी को कंठ में धारण करके हम भोजन करेंगे तो अमृत तुल्य भोजन हो जाता है। इसीलिए और गले में तुलसी माला धारण करके 1 रुपये भी दान करेंगे तो कहा जाता है करोड़ करोड़ गोदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग आज गोविंद की सेवा के लिए तुलसी का चयन कर रहे हैं। आप लोग भी घर में तुलसी अर्पण करके, तुलसी को पूजन करके, और मंत्र भी हैं जो तुलसी जो हम लोग चयन करते हैं, या चयन का तात्पर्य हम तोड़ते हैं दो तुलसी को, तो इसका मंत्र भी है। ऐसा मंत्र, बिना मंत्र से तुलसी को स्पर्श करना भी अपराध लगता है। इसीलिए कहते हैं जो हम लोग पहले से तुलसी चयन से करने से पहले के मंत्र पढ़ के ही हम लोग चयन करना चाहिए। वो मंत्र है, शास्त्र में कहा गया, मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा मंत्र। तो कह रहे हैं तुलसी मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय, केशवार्थे चिनोमि त्वं वरदो भव शोभने। तुलसी अमृत जन्मसी, हे तुलसी महारानी आप अमृत का पुत्र संतान हो। आपके जो चरण कमल में आश्रय लेता वो भी अमृत बन जाता है। इसीलिए तुलसी अमृत जन्मसी सदात्म केशव प्रिय, आप सदा सर्वदा केशवों का प्रिय हैं। देखो जो कितने प्रिय हैं ठाकुर जी, जो ठाकुर जी का प्रिय हैं, हम उनका संग करेंगे तो हम कितने ठाकुर जी का प्रिय नहीं हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ठाकुर सदात्म केशव, सदा सदा के लिए आप केशव का, भगवान का प्रिय हैं। और केशवार्थे चुनोमि त्वं, केशव के लिए ही हम लोग चयन कर रहे हैं। तुलसी महारानी को, तुलसी को अपना के लिए, अपना हित के लिए, अपना काम के लिए, अपना शरीर के भलाई के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा तुलसी महारानी को भगवान सदात्म केशव प्रिय, केशवार्थे चिनोमि त्वं, केशव के लिए ही तुलसी महारानी पैदा हुई हैं, प्रकट हुई हैं, हमारे लिए नहीं। भले ही हम दवा के लिए कुछ उपयोग लाएंगे, लेकिन पहले तुलसी को चयन करके भगवान चरण में लगाएंगे, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। इसीलिए आप लोग अवश्य तुलसी महारानी का आश्रय लीजिए। बोलो तुलसी महारानी की जय हो।